Welcome to Jigyasu online classes. Today I will start previous chapter number system. आज नंबर सिस्टम में हम कुछ बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहे हैं जो डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं और ये क्वेश्चन के आधार पर आप नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन हैं वह डिविजिबिलिटी पर आधारित है, विभाजन पर आधारित है और यह डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। इस क्वेश्चन को करने के बाद और नंबर सिस्टम में जो चीज़ें आपने सीखा है उसमें और इम्प्रूवमेंट होगा। तो हम देखते हैं, शुरू करते हैं नंबर सिस्टम में। ये हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 4 होगा। प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन आया है और ये जो क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी ये डिवीजन पर आधारित है। बेस्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आज मैं 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से कराने जा रहा हूं जो क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो एक चीज आपको बता देते हैं कि अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करना है तो प्रीवियस एग्जाम का प्रैक्टिस बार बार करो। 10 साल का 15 साल का जो क्वेश्चन है पीछे का वह सारे रिवाइज करो। वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में टकराएगा और आप परीक्षा पास कर जाएंगे। हो सकता है डिजिट बदल जाए, कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो हूबहू आ जाते हैं। अगर हूबहू आ जाते हैं तो उसको सॉल्व करने में आपको सेकंड लगेगा और अगर डिजिट भी बदल जाता है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी पर आधारित, यानी डिविजिबिलिटी का मतलब होता है ये भाग पर आधारित है ना, भाग पर आधारित प्रश्न है जिसको कैसे करना है। इसे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग which one of the following will completely divide 5 पर पावर 71 प्लस 5 पर पावर 72 प्लस 5 पर पावर 73। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका दिया हुआ है 150, 160, 155 और डी में दिया हुआ है 30। ये क्वेश्चन एसएससी टायर 1 16/6 19/6/2011 को आया हुआ है।
देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम देखते ही आंसर निकाल सकते हैं। पीछे का अगर नंबर सिस्टम का आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो हमने बताया था कि अगर 1, 5, 6 और 0 ये नंबर किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पर हो, उसके ऊपर जितना भी पावर हो, संख्या वही होती है। देखो ऑप्शन इस तरह से दिया है कि तुरंत आप क्वेश्चन कर सकते हो बिना कैलकुलेशन। हम कैलकुलेट करके भी बताएंगे, इसका कंसेप्ट भी बताएंगे, लेकिन एग्जाम में हमें जल्दी करना, क्योंकि क्वेश्चन आप सारे कर सकते हैं जो आता है एग्जाम में, लेकिन जल्दी करना बहादुरी होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना बहादुरी नहीं होता है। तो जल्दी क्वेश्चन देखो ध्यान से, सभी 5 5 है। इसका मतलब अगर इसका हम पावर में यूनिट प्लेस का लेते हैं तो 5 ही आएगा। देखो तुम्हारे 4 ऑप्शन है, 5 एक ही जगह है, तो आंसर आपका सी हो गया। यानी ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी हो जाएगा। अब देखो सी कैसे होगा। ये क्वेश्चन को उठाते हैं हम कॉमन मान लो ले लेते हैं, 5 पर पावर 70 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 5 हो जाएगा, दूसरे 5 स्क्वायर हो जाएगा, तीसरा 5 क्यू हो जाएगा। ये 5 पर पावर 70 है, इधर देखोगे 5 + 25 और प्लस 125, इन तीनों को ऐड करोगे 5 पर पावर 70 गुना 155 हो जाएगा। तो इसका मतलब 155 से डिवाइड हो गया। 155 नीचे दिया हुआ है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीटली डिवाइड, तो आपका 155 आ गया। ये तो निकाल करके बताए, लेकिन एग्जाम में अगर तुमको तुरंत करना है, विद इन सेकेंड में करना है, तो देखोगे ऑप्शन को ध्यान से देखो, और ये 5 है, 5 पर चाहे जितना भी पावर हो उससे मतलब हमें नहीं है, लेकिन उसको अगर हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे यूनिट प्लेस पर, तो हमारा 5 ही आएगा। तो जिस ऑप्शन में अगर 5 है, अगर मान लो 2 जगह 5 है, तब तो इस तरह से करके देखना होगा। तो दोनों तरीके आपको हमने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए नंबर when divided by when divided by 2 2 to 1 leaves a remainder 64. What is the remainder if the same number by 13? ध्यान देना बेटे, कह रहा है कि ये नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 221 लीव्स ए रिमाइंडर 64। अगर किसी संख्या को 221 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 64 आता है। तो व्हाट इज द रिमाइंडर इफ द सेम नंबर, यानी वही संख्या को अगर 13 से डिवाइड किया जाए। बहुत ही आसान है, देखो इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है 0, बी में दिया हुआ 1, सी में दिया हुआ 11, डी में दिया हुआ 12। ये आपका एसएससी ही टायर 1 में आया है 19/6/2011। अब देखो, चूंकि एग्जाम जब होता है तो 4 सेट होता है, तो अलग अलग सेट में क्वेश्चन आ जाता है। अगर उसमें भी नंबर सिस्टम का तो इसमें भी नंबर सिस्टम का रहेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 221 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर इतना आता है।
अगर 13 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना आएगा? बहुत ही आसान है, तुमको क्या करना है, 13 से इसको डिवाइड कर दो। 64 को जो रिमाइंडर है उसी में 13 से डिवाइड कर दो। 13 चौका 52, 13 पचे 65। अब देखो 13 से अगर करोगे तो 13 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, इससे ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब रिमाइंडर हमारा 12 हो जाएगा। आपके ऑप्शन 12 है। अगर ये रिमाइंडर निकालना आपको आता होगा, नहीं आता है तो देखो इस तरह से डिवाइड करेंगे। मैं बता देता हूँ। 13 चौका 52 हो जाएगा, माइनस करोगे 2 हो गया, 1 हो गया। क्योंकि 13 पचे 65 इससे ज़्यादा हो रहा है तो इसीलिए ये आपका रिमाइंडर आ गया। देखो बहुत जल्दी निकल गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। भाई 221 से करेंगे डिवाइड तो रिमाइंडर 64 आ रहा है। अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो जो 64 है उसी को 13 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर होगा वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटे ये। When a number is divided by 24, when a number is divided by 24, the remainder is 16. The remainder is 16. When the same number is divided by 12, when the same number is divided by 12, the remainder when the same number divided by 12 is, क्या होगा? अगर 24 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 16 आता है। उसी नंबर को अगर 12 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा? ऑप्शन इसका दिया हुआ है। ऑप्शन इसका दिया हुआ है 3, 4, 6 और डी में दिया हुआ 8। ये आपका MTS एग्जाम में मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। MTS SSC ही कंडक्ट करती है एग्जाम। 12 बेस पर आधारित होता है ये। इसमें यह 27/2/2011 को आया हुआ है। बहुत आसान है, मेरे ख्याल से आपके दिमाग में आ गया होगा क्वेश्चन खत्म होते ही। जब 24 से डिवाइड कर रहे हैं तो इतना रिमाइंडर है। व्हेन द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 12, तुमको क्या करना है, 16 को डिवाइड कर देना 12 से, रिमाइंडर आपका 4 आ जाएगा। बी ऑप्शन दिया हुआ आंसर निकल गया। कोई टेंशन नहीं, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो। अगर नंबर सिस्टम के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर आपने देखा होगा उसको ज़रूर देखिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। अगर नहीं भी सब्सक्राइब करते हैं तो जो, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो जो आपका आएगा जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस का, उस पर क्लिक करोगे तो प्ले लिस्ट में जाओगे, सारा निकल जाएगा। उसके बाद जो भी वीडियो आपको देखना है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। When a number is divided by 36, when a number is divided by 36, अगर 36 से डिवाइड किया जाए, the remainder is 19। कह रहा है कि what will be the remainder when the number is divided by 12। देखो बच्चों, ऑप्शन दिया हुआ 7, 5 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, डी में 0 दिया हुआ है।
ये एसएससी टायर 2 में आया हुआ है, एसएससी टायर 2 4/9/2011। क्योंकि पहले जो है टायर 1 और टायर 2 दोनों में रीजनिंग आता था। अब तो जो टायर 2 एग्जाम होता है उसमें इंग्लिश और मैथ का होता है, रीजनिंग नहीं आता है। लेकिन चूंकि जब जो एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है जितने भी, तो उनके पास जो प्रीवियस एग्ज़ाम का कलेक्शन होता है उसी में क्वेश्चन उठा करके इधर से इधर करते रहते हैं। क्योंकि कई सेट बनाना होता है और आजकल तो ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो ऑनलाइन में उनके पास में 50 सेट होते हैं और वही सेट को जो है उलट फेर करते हैं, क्वेश्चन इधर से इधर करते हैं। तो इसीलिए सभी तरह के, आप देखो कह रहा है मैंने नंबर इज डिवाइडेड बाई 36। अब 36 से डिवाइड हो रहा है, थर्टी सिक्स। हाँ ये तो हो गया। देखिए, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 36 द रिमाइंडर इज 19। तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय, तुम्हें उसको देखना ही नहीं है। यहाँ 19 है और यहाँ 12 है, तो 19 में डिवाइड करना है 12 से, तो रिमाइंडर आपका 7 आ जाएगा। 12×7=19 होता है, आपका आंसर 7 हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 738A6A is divisible by 11, then the value of A is, ये 6 हो गया, बी में 3 हो गया, सी में 9 हो गया और डी में 1 हो गया। ये एसएससी टायर 1 के एग्जाम में आया हुआ है 19/6/2011। अब देखो दो जगह ये दिया हुआ है, कह रहा है कि 738A6A इज डिविजिबल बाय 11, देन द वैल्यू ऑफ ए इज, 11 से वह कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तो ए के जगह कौन सा नंबर आएगा। देखो हमने बताया होगा, शायद आपको अभी बताए हैं या नहीं बताए, आप लोग जानते भी होंगे। जब किसी भी नंबर को 11 से डिवाइड किया जाता है, कैसे पता चलेगा कोई बहुत बड़ा डिजिट है कि वह 11 से डिविजिबल है या नहीं है। उसके लिए क्या तरीका है, अल्टरनेट नंबर को ऐड करो, अल्टरनेट नंबर को आपस में ऐड करो और दोनों को माइनस कर दो। अगर वैल्यू 0 आ जाता है दैट मीन्स वह 11 से डिविजिबल है। अब जैसे देखो यहाँ 7 + 8 + 6, इसका वैल्यू आ जाएगा 8 × 7 = 15, 6 21 हो गया। दूसरा 3 + A + A बराबर हो गया 2A + 3। ये दोनों जो वैल्यू है आपस में बराबर होना चाहिए, यानी दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा 0 आना चाहिए। इसका मतलब है 21 बराबर 2A + 3, इसको इधर करोगे 21 - 3 बराबर 2A, यानी 18 बराबर 2A। देयरफॉर A बराबर 18/2, इसका मतलब 9। तो हमारा 9 हो जाएगा, यानी 738,969।
अगर ये नंबर होगा तो 11 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब है इसका इसका जोड़ और इसका जोड़ दोनों बराबर होना चाहिए। देखोगे अल्टरनेट में इधर भी 21 इधर भी 21, दोनों को माइनस कर दो 0। इसका मतलब ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल है। तो यही तरीका निकालने का है। तो एक जगह आपका 9 आएगा। यह भी एसएससी के टायर 1 में 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। 4 पर पावर 91 प्लस 4 पर पावर 92 प्लस 4 पर पावर 93 प्लस 4 पर पावर 94 इज डिविजिबल बाय। ऑप्शन में दिया हुआ है 17, 13, 11, 3। ये आया हुआ है एसएससी एग्जाम टैक्स असिस्टेंट। देखो पहले बच्चों इंस्पेक्टर का एग्जाम अलग होता था, टैक्स असिस्टेंट का अलग होता था, असिस्टेंट का अलग होता था। अब सीजीएल होने लगा जब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम, तो सारे पोस्ट के करीब 24 तरह के पोस्ट होते हैं जिनका एक साथ होता है, लेकिन पहले अलग अलग होता था। ये आपका 13/10, 13/12 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने आपको इसीलिए कहा कि 15 साल के क्वेश्चन का तुम कलेक्शन रखो। बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल होता है, उसको बार बार प्रैक्टिस करो, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और बार बार प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट जरूर दिया करो ताकि आप रिवाइज हो सके। अब देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है, देखने में बहुत विशाल लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको करने का तरीका है, जैसे मान लीजिए सबसे कम वाला पावर 491 है, तो 491 कॉमन ले लेते हैं, तब 1 + 4 + 4 स्क्वायर + 4 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 91 हो गया तो ये तो 1 हो गया। इधर वाला में 4 बच गया, इधर में 91 इधर है तो 2 हो गया, इधर 91 है तो पावर 3 हो गया। अब देखो 4 पर पावर 91, इधर आपका 1 + 4 + 16 + 64, टोटल करोगे 4 6 4 10, 4 14 1 15 के 5, हासिल 1 हो गया, 6 1 7 1 8 हो गया, यानी 85 आ गया। अब देखो इसमें कौन सा संख्या है जो 85 से डिवाइड होगा, 17 हो जाएगा, क्योंकि 85 में अगर 17 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तुम्हारा क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो इससे पावर से घबराना नहीं है हमें। जो भी देखोगे क्रम में दिया हुआ है तो जो शुरू वाला है उसको तुम ले लो, उसके बाद एक एक पावर बढ़ता चला जाएगा, उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमाइंडर when 17 पर पावर 37 प्लस 29 पर पावर 37 is divided by 23 is
ए में 17 दिया हुआ है, बी में 29 दिया हुआ है, सी में 0 दिया हुआ है, डी में 1 दिया हुआ है। ये आपका SSC टायर 1 में ही आया है 18/9/2011। देखो बड़ा आसान है, कह रहा है कि द रिमाइंडर वेन, उसमें तुम कुछ नहीं करो, दोनों दोनों का पावर सेम है। बहुत ही आसान तरीका है निकालने का, दोनों नंबर को ही आपस में ऐड कर दो। देखो 17 और 29 को ऐड करोगे, 9 7 16, ये 46 हो गया। अब देखो 23 से डिवाइड करना है, तो 46 में डिवाइड करोगे 23 से, रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, यानी 0 आपका आंसर हो गया। कोई टेंशन नहीं, चाहे पावर कितना भी दिया रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हमारा 37 पावर दिया हुआ है। अब देखो क्यों नहीं फर्क पड़ता है, ध्यान देना। हमने बताया था, देखो 17 पर पावर 37 है, इसका वैल्यू अगर निकालोगे यूनिट प्लेस पर, तो 37 को अगर तुम 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब 17 पर पावर 1 17 ही हो गया, यूनिट प्लेस पर 7 है। इधर वही, इसको भी 37, तो इधर जो है 29 हो जाएगा, दोनों 46 हो गया। 23 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, इसका मतलब आंसर हमारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट नंबर that must be added to 1780 to make it a perfect square। ऑप्शन दिया हुआ है 39, बी में दिया हुआ है 49, सी में दिया हुआ है 59 और डी में दिया हुआ है 69। कह रहा था स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू, 1780 में कौन सा नंबर ऐड करें ताकि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए 1780 में। अब ये थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि 1780 जो है, यह परफेक्ट स्क्वायर किसका हो सकता है। अब जिसे देखो, अगर मान लो तुम 40 का स्क्वायर करते हो तो 1600 हो गया, है ना। और अगर तुम 42 का स्क्वायर करते हो, क्योंकि हमें 1780 के करीब में लाना है, तो 1780 के करीब में लाना है। अब देखो 42 का स्क्वायर हम करते हैं तो ये 16 हो जाएगा, और इधर 2 दूनी 4 हो जाएगा। हमारा वीडियो आपने देखा होगा, 4 दूनी 8 का डबल 16 होगा, तो ये 4 हो गया, 6 हो गया, ये 1764 हो गया। तो ये कम हो रहा है, 1780 है, ये 1764। इसका मतलब अगला नंबर हम लेते हैं, तो 43 का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके डबल करना है। हमारा स्क्वायर निकालने का जो तरीका वाला वीडियो है वो आप जरूर देखेंगे, अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। 4 दिया 12 दूनी 24 हो गया,
ये 9 हो गया, ये 0 इसमें है तो 4 हो जाएगा, ये 18 हो गया। अब देखो यहाँ 1780 है, यहाँ 1849 है, यानी नियरेस्ट है। तो 1780 में कितना जोड़ेंगे? तो 1849 में 1780 माइनस कर दोगे, 9 हो गया, 14 में से 8 6 14 हो गया, यानी 69। अगर हम इसमें 69 प्लस कर दें, अगर इसमें 69 प्लस कर दें तो 1849 हो जाएगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा 69। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। इसमें हमें देखना होगा कि यह किसके स्क्वायर हो सकता है। तो तुमको स्क्वायर नंबर अगर याद है तो निकाल सकते हो। कम से कम हमें, जैसे 40 का है, 1700 है तो 40 सकता है, और 42 का देख लेंगे। फिर 42 का देखे तो इससे कम हो रहा है तो 43 का देख लेंगे, तो पता चल जाएगा कि 1780 से ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है वही ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बेटे नंबर सिस्टम का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने आपको करवाया है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें जो डिफरेंट तरह के ऑल इंडिया बेस पर जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसकी तैयारी करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।